और हमको अपने लोगों में से ही उन महापुरुषों को जीवित करना होगा। उनकी विचारधारा पे चलते हुए इस आंदोलन को हमें और आगे बढ़ाना होगा। और जब हम अपने वोट की रक्षा बेटियों की तरह करेंगे, अपनी बहनों की तरह करेंगे, हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे, तो हम शासन सत्ता में गलत लोगों को रोक भी सकते हैं। और उन्होंने दिलेरी से हुकूमत की, और हम तो चाहेंगे कि बहुजन समाज उन्हें पूरा सपोर्ट करे। जय भीम साथियों, मैं लेफ्टिनेंट कमांडर कुलदीप सिंह बौद्ध और आज सभी कमांडर्स उपस्थित हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे यहाँ माल क्षेत्र के रामनगर यूथ कमांडर राहुल राव जी हैं। कमांडर राहुल राव जी जो है उनके फार्म पे हमारे सभी विशेष मीटिंग के लिए यूथ कमांडर्स और मैम लोग आई हैं। मैं उनसे कुछ बात करना चाहूंगा और समाज के बारे में कुछ संदेश लेना चाहेंगे हम लोग। तो हमारे बीच में विजयलक्ष्मी मैम जी हैं, लक्ष्य कमांडर, और समाज की दिशा निर्देश आप दें। और अभी यहाँ पे चुनाव आने वाले हैं और उसके बारे में कैसा क्या लोगों का वक्तव्य रहेगा, आप इस पे चर्चा करेंगे थोड़ी। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं विजयलक्ष्मी गौतम, लक्ष्य कमांडर, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य से। बहुत बहुत साधुवाद कुलदीप जी आपका। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा कि अभी चुनाव आने वाले हैं तो हमारा उद्देश्य रहेगा, कैसे हम अपने समाज को हम जागृत करेंगे। आजकल आप देख रहे हैं कि परिस्थितियां कितनी खराब होती जा रही हैं। कुछ दूषित मानसिकता के लोग हैं जो शासन सत्ता में बैठे हुए हैं और उसका भयंकर दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे बहुजन समाज के जो लोग हैं, हमारे युवा हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, महिलाएं हैं, उनका जबरदस्त शोषण हो रहा है। जगह जगह मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, नंगा करके मारा जा रहा है, उल्टा करके लटकाया जा रहा है। ये सब चीजें एक विशेष जाति के लोग जो कर रहे हैं, तो अपने बहुजन समाज को हम लोग अपने भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य के माध्यम से जागृत करेंगे, उनको इकट्ठा करेंगे, उनको संगठित करेंगे कि भाई चुनाव आने वाले हैं, जो आपका कीमती वोट है और उस वोट को संभालिए और उस वोट को बेचिए मत। और उस वोट का ऐसा इस्तेमाल करिए कि जिन मनवादियों ने आपकी छाती पे मूंग डाला है वो कल आंख में आंसू बहाते नजर आए। और एक बहुत विशेष चीज मैं ये भी कहूंगी कि अभी जाति जनगणना होने वाली है, तो हमारे जो बहुजन समाज के लोग हैं वो अपने फॉर्म को खुद ही भरें। और विशेष तौर से जब जाति का उसमें धर्म का कॉलम आएगा तो उसमें हिंदू नहीं लिखें, सभी लोग उसमें बौद्ध लिखें। क्योंकि हम लोग को जब कहीं पर लड़ाना होता है तो हम लोग हिंदू हो जाते हैं और उसके बाद हम लोग अछूत हो जाते हैं। तो परिस्थितियां ऐसी बन रही हैं और इस समय हमें जितने बहुजन समाज के लोग हैं सबको इकट्ठा होना पड़ेगा और जबरदस्त आंदोलन करना होगा, क्रांति करना होगा, क्योंकि हमारे महापुरुष लौट के नहीं आएंगे। और हमको अपने लोगों में से ही उन महापुरुषों को जीवित करना होगा। उनकी विचारधारा पे चलते हुए इस आंदोलन को हमें और आगे बढ़ाना होगा। और हमारा भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य 365 दिन ये कार्य करता है। और आज भी देखिए हम लोग, हमारे जो यूथ कमांडर है राहुल राव जी, उनके जो गांव है रामनगर में, हम लोग माल क्षेत्र में जो कि है वहां पर हम लोग आए हुए हैं। और यहाँ पर हम लोग बहुत ही गंभीर चर्चा कर रहे थे, क्योंकि समाज जो है बहुत ही विकट परिस्थितियों से गुजर रहा है और हमारे समाज को नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है। देखिए अभी आपने न्यूज़पेपर में देखा कि जो कितने स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये सरकार की रणनीति है कि हमारे जो समाज के जो लोग हैं, क्योंकि उनको पता है मनवादियों को कि इनकी मजबूती का कारण शिक्षा है और उस शिक्षा व्यवस्था को ये चौपट करना चाहते हैं। किस माध्यम से कि पता है, क्योंकि हमारे जो जितने भी प्राथमिक विद्यालय होते हैं जो गांव में होते हैं उनमें हमारे बहुजन समाज के ही बच्चे 90% पढ़ने जाते हैं। और जब विद्यालय दूर हो जाएंगे तो विशेष तौर से लड़के तो जा सकते हैं पर लड़कियां, जो हमारी बहन बेटियां हैं, वो स्कूल तक नहीं पहुंच पाएंगी। जो हमारी माता सावित्रीबाई फुले, हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जो शिक्षा की क्रांति का अलग जगाया था, उसको ये लोग मिटाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम लोग, हमारा जो भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य रात दिन लगा हुआ है कि इन लोग जो दूषित मानसिकता के चाल को समझ के और अपने समाज को जागृत करके, इकट्ठा करके और रणनीति बनाए कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने बहुजन समाज का शासन सत्ता में लेकर आए। थैंक यू। हमारे बीच में मैम है लक्ष्य कमांडर चेतना राव जी। जी, आप समाज के लिए, युवाओं के लिए क्या कहना चाहें, कुछ संदेश देना चाहेंगे? सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं चेतना राव, लक्ष्य कमांडर। आज हम लोग एक विशेष चर्चा पे एकत्रित हुए हैं और अपने बहुजन समाज को, अपने यूथ को ये एक संदेश देना चाहती हूँ
कि अभी चुनाव आने वाले हैं तो लोग बहुत लालच भी देते हैं। हमारा जो बहुजन समाज, भोला भाला बहुजन समाज है, अभी ये चुनाव आने वाले हैं तो अभी डबल राशन कर दिया जाएगा। दाल, चावल, तेल, आटा सब कुछ दिया जाएगा, क्योंकि ये थोड़े दिन के लिए लालच दिखा करके पूरे 5 साल के लिए हमारे बहुजन समाज को कैद कर दिया जाता है, एक अपाहिज की तरह बना दिया जाता है। और क्योंकि हमारा बहुजन समाज इतना भोला भाला है तो ये हमारे समाज को ये समझना चाहिए और इसको ज्यादा से ज्यादा मतलब लोगों के बीच में जाना भी चाहिए और बताना भी चाहिए कि हमारा समाज इसमें ना भटके, क्योंकि हमें ये चंद जो रोशनी फैलाते हैं लोग, इनसे हमें डट के मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारे बहुजन समाज पे अन्याय अत्याचार होते हैं और आगे भी होते रहेंगे अगर हम शुरुआती तौर में नहीं समझेंगे। और जो हमारा यूथ है, यूथ को और जोश के साथ आना चाहिए। उनको शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, जो भी रोजगार से वंचित किया जा रहा है, तो जागरूक हो, क्योंकि अब और मौका नहीं आएगा। ये सत्ता के समय ही ऐसा मौका आता है जब हम सही आईना दिखाएं और सही रास्ता चुने। तो सभी को मेरा यही संदेश है, आप थोड़ी बात को ज्यादा समझे, जागरूक बने, समझदार बने। जय भीम, जय भारत। जी मैम। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, मैं लक्ष्य कमांडर ममता प्रकाश, भारतीय समन्वय संगठन लक्ष्य लखनऊ से। जैसा कि हमारे बहुत ही जागरूक कमांडर राहुल राव जी ने भविष्य की रणनीति बनाने के लिए हम सभी जो महिला कमांडर हैं उन सबको बुलाया और एक बहुत ही गंभीर चर्चा यहाँ पर हुई। जो जैसा कि सभी अभी विजयलक्ष्मी जी बोल रही थी, चेतना जी बोल रही थी, सभी को जागरूक होना चाहिए। हमारे कांसीराम मान्यवर साहब बोलते थे 1585 का नारा जब उन्होंने दिया तो उन्होंने ये बात भी कही थी हमारे समाज को आम भाषा में समझा के कि जब हम अपने वोट की रक्षा बेटियों की तरह करेंगे, अपनी बहनों की तरह करेंगे, हम अपने वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो हम शासन सत्ता में गलत लोगों को रोक भी सकते हैं बिना डरे, बिना किसी लालच के। और यही हमारा उद्देश्य है, घर घर जाके, गांव गांव जाके लोगों को जागरूक करना कि अपने वोट की रक्षा अपने घर की बहू बेटियों की तरह करो। इतनी महान बातें लोग समझा गए हैं। पता नहीं समाज में जो आज विद्यालय बंद हो रहे हैं, ये तो रणनीति है, जो मौजूदा सरकार है उसकी रणनीति है कि उन्हें पढ़ाई से वंचित किया जाए। 15% लोग पूरी तरीके से न्याय व्यवस्था से लेकर हर जगह पर हैं और वही सत्ता में हैं। तो हमारा यही कहना है कि जनगणना में जो हो रही है उसमें भी, और जितने चुनाव में जब भी जितने भी लोग जाएं वो किसी भी लालच में ना आए और SC ST और जितने भी बहुजन हैं सब मिलकर एक ऐसी सरकार का चुनाव करें जो आपके भविष्य के लिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए कार्य करे। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, जैसा कि अभी चुनाव आने वाले हैं तो मैं यह चाहूंगा कि आप चुनाव के दौरान किस नेता को चुनना चाहते हैं जो समाज के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया हो, इस पे आपकी क्या राय है? जी, जय भीम, नमो बुद्धाय। यूथ कमांडर कुलदीप बौद्ध जी, आपका ये सवाल है कि जो आगामी विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं या इसके बाद भी जो चुनाव आएंगे तो उसमें हमारे प्रिय नेता कौन होने चाहिए? जी। तो इसमें हम तो यही कहना चाहेंगे कि बहन जी मायावती जी का जो शासनकाल रहा है 4 बार, वो 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे सूबे की वो मुख्यमंत्री बनी। उत्तर प्रदेश जो इंग्लैंड से भी बड़ा प्रदेश है भारत का, और यहाँ से ही अंदाजा लगाते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो उत्तर प्रदेश को उन्होंने चमका दिया, कई ऐतिहासिक इमारत बनाए, महापुरुषों के नाम पर उन्होंने जिले बनाए, यूनिवर्सिटीज बनाए, और आज उसमें बच्चों ने मतलब एक शिक्षा भी अर्जित की और बहुत सारे ऐसे काम किए। स्वाभिमान बहुजन समाज में आया और एक दलित महिला जो हमारे प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, तो हम लोगों का भी बहुत स्वाभिमान, मनोबल बढ़ा। तो उनका जो शासनकाल था, निश्चित रूप से किसी भी रोड पर आप जाएं, चौराहे पर जाएं, तो जब हम मार्केट जाते हैं, कई बार हमने दुकानों में सुना, जिम में सुना, और कि जो महिलाएं वहां पर काम कर रही होती हैं तो वो जब रात को वापस अपने घर को जाती हैं तो उन्होंने बताया कि हम जब रात को जाते हैं, चाहे जाड़े का मौसम हो या गर्मी का, तो हमें बिल्कुल भी डर नहीं लगता था उनकी हुकूमत में। तो महिलाओं के अंदर एक सुरक्षा की भावना आई
और वो खुद एक अध्यापिका रही हैं, तो उनको शासन करने का एक बहुत अच्छा अनुभव है और उन्होंने दिलेरी से हुकूमत की। और हम तो चाहेंगे कि बहुजन समाज उन्हें पूरा सपोर्ट करे और उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में हम उनको देखना चाहेंगे। और जब वो प्रधानमंत्री बनेंगी देश की, तो निश्चित रूप से जैसा कि माननीय कांशीराम साहब कहा करते थे कि हम भारत में सम्राट अशोक का शासनकाल हम चाहते हैं, तो वैसा ही होगा कि सब बराबर होगा, सबको रोटी मिलेगी, सबको रोजगार मिलेगा, सबको स्वाभिमान मिलेगा, महिलाओं की, बहन बेटियों की इज्जत की सुरक्षा होगी और कोई भी भूख से नहीं मरेगा। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो सम्राट अशोक के शासनकाल में रही हैं, तो वैसा ही हम भारत को देखना चाहते हैं और ये संभव बहन जी के द्वारा ही हो सकता है।